Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Qual Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghar Skill Up Mathematics Series Grade 3 and the unit is for the title of unit 4 is fractions. आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस में वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इक्विवेलेंट वर्ड हमें आइडेंटिफाई कर रहा है इक्वल को कि चीज को बराबर होगी. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं नोड डिवाइड्स अ पिज्जा इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ईट्स 1/2 ऑफ इट. वो कहता है नोड जो है उसने पिज्जा को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और उसका 1/2 खा लिया है. तो देखिए ये उसका होल था, उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हाफ ही हो गया और हाफ उसने खा लिया. फजर हैज अ पिज्जा. फजर एक के पास एक पिज्जा है. शी डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जिसने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ है एंड एट 2/4 ऑफ इट. और उसने इसमें से 2/4 खा लिया है. 2/4 मींस उसने 4 हिस्से थे, 4 में से उसने 2 हिस्से खा लिए, मतलब हाफ पिज्जा ही उसने खा लिया है. रेहान हैज अ पिज्जा. रेहान के पास भी एक पिज्जा है. ही डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. रेहान ने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड 8 4 ऑफ 8 ऑफ इट. और उसने उस 8 में से 4 हिस्से खा लिए हैं. जब उसने 8 में से 4 हिस्से खा लिए हैं तो देखें तब भी उसका हाफ पिज्जा ही बचा है. तो देखें तीनों में एक चीज सेम है कि तीनों के पास हाफ पिज्जा ही बचा है. We observed that हमने ऑब्जर्व किया नोड वजर एंड रेहान एट द सेम क्वांटिटी ऑफ पिज्जा. तीनों ने एक ही क्वांटिटी के पिज्जा खाए हैं. फ्रैक्शन जो है वो इसमें डिफरेंट है. एक ने 1/2 खाया, एक ने 2/4 खाया और एक ने 4/8 खाया है. लुक डिफरेंट, देखने में डिफरेंट है बट दे एक्चुअली एट द सेम क्वांटिटी ऑफ पिज्जा. लेकिन उन्होंने सेम ही क्वांटिटी का पिज्जा खाया है. सो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं 1/2, 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये आपके क्या हैं? तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. द फ्रैक्शन 1/2, 2/4 एंड 4/8 आर डिफरेंट न्यूमिनेटर्स. डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है बट दे आर इक्वल. ठीक है, इनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है लेकिन असल में ये क्या है? आपस में बराबर है. लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन. कहता है फॉलोइंग फ्रैक्शन में आप देखें, ये देखें इसने किया हुआ है कि अगर उसने एक जो रेक्टेंगल है उसको 1/3 में किया हुआ है, उसने 3 में से 1 पार्ट कलर किया हुआ है, फिर उसने 6 में से 2 पार्ट्स कलर किए हुए हैं, 9 में से 3 पार्ट्स कलर किए हुए हैं और 12 में से 4 पार्ट्स कलर किए हुए हैं. ये सारी आपस में क्या है? इक्वल फ्रैक्शन है क्योंकि ये एक ही साइज का एरिया कलर कर रही हैं. तो हमने क्या कहा कि आपस में क्या है? इक्वल है. इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. वो कह रहा है कंपेयर दिस फ्रैक्शन 1/2 एंड 3/6. हम 1/2 3/6 को कंपेयर करते हैं. यू कैन ड्रॉ फ्रैक्शन स्ट्रिप टू सी इट इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. वो कहता है आप एक स्ट्रिप ड्रा कर लें, फ्रैक्शन स्ट्रिप ड्रा कर लें जिससे आपको पता लगे कि आपस में ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है. देखिए 1 होल है, इसको जब मैंने 1/2 किया तो मैंने हाफ ये कर दिया और जब मैंने इसको 1/6 किया तो मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसमें फुल कलर था, इसमें 1/2 हाफ कलर है, 1 पार्ट कलर है, एक नहीं है. और 3/6 में 6 में से 3 पार्ट कलर है. तो देखें इन दोनों का जो एरिया है वो सेम ही है. इट मीन्स दोनों आपस में क्या है? 3/6 इज इक्विवेलेंट टू 1/2. एक्सरसाइज 4.4 में मूव करते हैं. 4.4 में वो कह रहा है लुक एट द फ्रैक्शन स्ट्रिप्स और नंबर लाइन. कहता है फ्रैक्शन स्ट्रिप और नंबर लाइन का देखें. कंपेयर द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को कंपेयर करें. प्लेस अ चेक मार्क नेक्स्ट टू द इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट. कहता है चेक मार्क करें कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है. देखें ये एक 1 होल है, ये हमें इधर क्या दिया हुआ है? 1/4 है. ये एक जो है उसके 4 पार्ट हैं और उनमें से 3 कलर्ड हैं. ये 3/4 है. आज जब हम इसमें देख रहे हैं तो ये 8 हैं, उनमें से 7 कलर्ड हैं. तो हमने देखा कि अगर हम ड्राइंग में भी देख रहे हैं तो इसका पोर्शन बड़ा है और इसका पोर्शन छोटा है क्योंकि इतने का फर्क एक्स्ट्रा है. तो इट मींस दे आर नॉट इक्विवेलेंट. ठीक है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट. इसमें अगर हम देख लेते हैं वो कह रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड करें, ये एक जो है ये नंबर लाइन के ऊपर शो किया हुआ है 0 से 3 के दरमियान. तो देखें इसमें 1/3, 2/3 एंड 3/3 है. और एक जो डायग्राम है, एक जो हमने इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर हम देखें तो हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में. और इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 6 पार्ट्स में. तो देखें अगर 2/3 एंड 4/6 तो ये आपस में क्या होंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी. क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या किया हुआ है कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी इनका इंटरवल सेम आ रहा है, उसका 6 पार्ट में भी डिवाइड करके इंटरवल हमारा
सेम आ रहा है। इसको एक और चेक करने का तरीका ये होता है, ये देखें 2/3 एंड 4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लें 2 to the 4 and 2 3 the 6। इट मीन्स इन दोनों की लेंथ वगैरह सेम है, ये फ्रैक्शंस में डिफरेंट है लेकिन है ये इक्वल लेंथ के ही हैं। इट मीन्स दे आर इक्वलेंट। यूज द पिक्चर टू फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शंस, कहता है इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें। देखें ये हमें 3/5 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कलर है, ठीक है। तो बताएं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। अब देखें जितना पोर्शन ये कवर है उतना ही पोर्शन ये वाला भी कवर है। और दूसरा तरीका मैंने भी आपको बताया 3/5 इज इक्वल टू 6/10, 2 3 the 6, 2 5 the 10। तो ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसमें भी देखें ये भी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये 1/2 है और ये कितना है, इसमें 1 2 3 4, ये भी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसमें ये 4 में से 1 कलर है, इसमें क्या है, ये 9 में से 3 कलर है, इधर 3 में से 1 कलर है, इसमें 3 में से 1 कलर है, इधर 9 में ऐसे कितने कलर हैं 1 2 3। तो ये सारी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरीके से ये 8 में से 4 कलर है तो ये 2 में से 1 कलर है। और इसी तरीके से ये हमारे पास 10 में से 8 कलर है, ये हमारे पास 6 में से 4 कलर है और ये हमारे पास 4 में से 3 कलर है। जी तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।